नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार मैथ सक्सेस क्लास में। जैसे कि दोस्तों आपका परसेंटेज टॉपिक चल रहा था, जो कि आपको एस.टी. यादव बुक से सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें कि हमारे कितने 74 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। 74 क्वेश्चन जब हम कर रहे थे, 75वां क्वेश्चन जब हम कर रहे थे, तो हमारी लाइट जाने की वजह से इस क्वेश्चन को पूरा नहीं कर पाए थे। तो इसको दोबारा से सीख लेते हैं कि दोबारा से हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं और हमें एग्ज़ाम में किस प्रकार से करना होगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 शुरू करने से पहले अभी तक आपने पुरानी वीडियो जो प्रीवियस वीडियो है नहीं देखी है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। वहाँ परसेंटेज बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ सीरीज वाइज सीरीज आपको हर एक क्वेश्चन की मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद में अगर आप और वीडियो भी देखना चाहते हो तो मेरा एक चैनल है जे एग्जाम के नाम से, आप वहाँ जाकर भी हर वीडियो को देख सकते हो, जिसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CI, SI वगैरह मैंने सब चीज़ करवा रखी है। ठीक है। तो उसको जे एग्जाम के नाम से सर्च कर भी आप देख सकते हो। चलेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है एक नगर की जनसंख्या कितनी है? 3,11,250 है। कितनी है? 3,11,250 है। उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो, तो उस नगर की साक्षरता की कुल संख्या क्या होगी? अब हमें सीधा सीधा दे रखा है कि पुरुषों की कितनी दे रखी है, पुरुषों की दे रखी है। पुरुषों में साक्षरता कितनी है? 24% और स्त्रियों में 8%। पुरुषों की 24 और स्त्रियों में 8 दे रखी है। और हमें यहाँ भी दे रखा अनुपात पुरुषों की और स्त्रियों का, और हमें इनको जोड़ेंगे तो टोटल भी बन सकता है। और जब टोटल बनेगा तो हमारा टोटल का मान ये दे रखा है और 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की मान निकालने के बाद हम किसी का भी आंसर दे सकते हैं। तो देखिए कैसा करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या लिखनी है? स्त्री लिखनी है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है? एक नगर की जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्या। ठीक है। स्त्री तथा पुरुष हो गए हैं, ये पुत्र हो गया, ये पुरुष। ठीक है। स्त्री तथा पुरुषों की संख्या। ऐसा कोई से भी सेट नहीं रहता जिसमें कि गलती ना हो। अगर आपको इस नॉर्मल करोगे ना तो बिल्कुल गलती नहीं होगी। जब आप पढ़ाने बैठोगे ना, थोड़ी घनी लिखने में गलती हो जाती है। मैंने पुरुष पुरुष लिख लिया था, पर पुरुष की जगह क्या लिख गया? पुत्र लिख गया। तो इससे आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। हो जाता है कभी कभी। ठीक है। कभी कभी क्या, मेरे साथ तो काफ़ी होता है भाई, मैं कैसे कह दूँ। अब हमें अनुपात दे रखा कितना? 43:40। इतने सिंपल वैसा कराऊंगा कि आज तक किसी ने नहीं कराया होगा। अब देखिए, स्त्री और पुरुष को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हमारा टोटल बनेगा। इन दोनों को मिलाकर टोटल कितना बैठेगा? टोटल बैठे 40 दूनी 80 और 80 3 कितना बैठेगा? 83। अब 83 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पहले ही दे रखी है। क्या? क्योंकि ये 83 क्या हमारा टोटल है। स्त्री और पुरुष मिलाकर कितने हैं व्यक्ति हैं? मतलब 83 हैं। और एक नगर की जनसंख्या कितनी है? नगर की जनसंख्या मतलब जो शहरें हैं कितने हैं? वो हमारे 3,11,250। तो हमारे दे रखे हैं 3,02,50 को हम निकाल सकते हैं। 3,11,250 को जब हमें क्या करना है? एक की वैल्यू जब निकालनी होती है, तो एक की वैल्यू जब हम इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से। एक की वैल्यू निकालने पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 3,11,250 और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका कितना? 83। अब इस 83 को काट लेते हैं। किससे कटेगा? तो ये आपका कितनी बार जाएगा तो देखिएगा, आपको करके देख लेना। पर मेरे अकॉर्डिंग तो कितनी बार जा रहा है? एक का मान जो निकल का आया मेरे अकॉर्डिंग, वो निकल का आया 3750। 3750। और देखिए, मैं कैलकुलेशन करवाने अगर यहाँ लग जाऊँ 2 से, मतलब 3 से काट के या 4 काट से, किसी भी संख्या से इसको मैं काट के दिखाऊँ, तो क्या होगा कि बहुत समय लग जाएगा और आपका क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। और आपको लगेगा कि सर इतनी देर, मतलब 10 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन, या 15 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन, या 3 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन, इतना लंबा क्यों कर पाते हो? तो मैंने डायरेक्ट ही काट के देख रखी है ये वैल्यू। तो कितनी निकल का आई हमारी? 3,750 निकल का आई। 83 से काटेंगे तो 3,11,250 को, तो कितना निकल का आ चुका है मेरा मान? 3,750 आ चुका। उसके बाद में क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ये तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों की संख्या कितनी हो? 8% हो। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि 3,750 को हमें पहले तो स्त्रियों की संख्या में और पुरुषों की संख्या में ऐड कर, मतलब क्या करना होगा? इसके मल्टीप्लाई करनी होगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पूछा गया 24% हो और स्त्रियों की संख्या 8% हो, तो ये बाद में निकालेंगे। और हमसे पूछा गया उस नगर की साक्षरों की कुल संख्या पूछी गई है। तो पहले तो हमें इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है। कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? 3750 की। 3750 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो यहीं थी, यहीं करेंगे 3750
50 की मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे। दोनों जगह मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कितना आया, तो इसका निकल कर आ जाएगा हमारा 161250 और इसका निकल कर आ जाएगा आपका 150000। अब देखिएगा जौन सा क्वेश्चन बड़ा होता है उसकी डिजिट लिख लेते हैं, ठीक है। डिजिट लिखने के बाद आपको क्या है कि क्वेश्चन आसान लगे, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई तो करनी होती है। 43 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा, 40 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपका ये आ चुका है, अब ये आ गया है। चार पंजे 20 का 0, 7 चौक 28, 4 पंजे 20 का 0, 7 चौक 28, 29 30 का 0 3, ठीक है। ये आपकी संख्या सही आ चुकी है। उसके बाद में हमें क्वेश्चन कहता है कि जो स्त्री हैं उसका कितना है। स्त्रियों का हमें दे रखा कितना, स्त्रियों का दे रखा हमें, देखिएगा क्वेश्चन में स्त्रियों का 8% हो, तो स्त्रियों का 8% निकालेंगे कितने का 161250। इसका 8% निकालेंगे हम, जब 8% लिखेंगे तो 8 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब 8 बटे 100 हो गया तो अब इसको हम काटाफिटी करने के बाद कितना निकल कर आएगा यहाँ आपका। तो हम इसको काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे और इसको जब सारी संख्या को जब हम काटेंगे तो हमारा निकल कर आएगा कितना 12900। ठीक है, इसका ये निकल कर आया तो हम इसका भी निकाल लेते हैं। इसका कितना है, पुरुषों का कितना है, पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% है, तो 15000 का 24% निकालेंगे। 24 बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 10 से 10, 10 से 10। अब इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना बैठेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करने से बैठा हमारा 360000। अब हमारी संख्या पुरुषों की तो मतलब पुरुषों की ये आ चुकी है और स्त्रियों की ये आ चुकी है, और हमसे पूछा गया तो उस नगर की साक्षरता की कुल संख्या कितनी है। तो इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस करने के बाद हमारा बैठेगा 48900, और यही आपका राइट आंसर है। और आपको इसी वे से करना है, इससे अलग नहीं जाना, ठीक है। इसी वे से आप जब करोगे तो बहुत, ये सवाल आपका बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर इससे अलग टाइप से जाओगे तो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड भी हो सकता है। देखिए आपको क्या है, इसमें कैलकुलेशन का भाग है ज़्यादा, तो मैंने क्या काम करा, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन लिख ली है, तो इसलिए आपको कैलकुलेशन देखने में लंबी लगी, बस कुछ नहीं तो है। देखिए 43-40 का अनुपात इतना है, दोनों को जोड़ा कितना बैठा, इतना बैठा, इतने का मान हमें दे रखा है। एक का मान निकाला 3750, इसमें मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करने के बाद 8% और कितना निकाल दिया हमने 24% निकाल दिया, और उन दोनों को जोड़ दिया, और राइट आंसर आ चुका है आपका 4000, मतलब कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 48,900। तो 48,900 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपने 75 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है और हमें यह किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है और हमें यह किस प्रकार से सॉल्व करना। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए, किस प्रकार का अभी तो मैंने पढ़ के ही नहीं सुनाया है, तो आपको क्या करना होगा, पहले पढ़ना है अच्छे से, फिर जाकर उसको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन कहता है एक नगर की जनसंख्या कितनी है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 15,000 है। यदि उनमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, 1600। देखिए 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, उस नगर में स्त्रियों की संख्या जब हम ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। तो इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है। क्या तरीका है, तो आपको पहले तो ये वाली संख्या देखनी है कि एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 15,000 है, और इसमें देख रखना है तो उस जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जा रही है, कितनी हो जाए 16,000, मतलब 16,300 हो जा रही है। पहले वो कितनी थी, जो पहले थी वो कितनी थी 15,000। 15,000 से जो बढ़कर कितनी हो गई है, वो 16,300 हो गई है। कितनी बढ़ी वो बढ़ी आपकी कितनी 15 है, मतलब 15,000, 16,000 और फटी 1,300। कितनी बढ़ी, 1,300 बढ़ी। ठीक है, 1,300 बढ़ी, कितने पर बढ़ी, वो 1,500 पर बढ़ी। 1,500 पर बढ़ी तो परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। जब 100 लगाएंगे तो इसको काट लेते हैं, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। इस वाली ऊपर वाली संख्या को जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये बताइए जल्दी से, कितना निकल कर आ जाएगा। देखिएगा कोई इसमें कितनी है, 1500 है। ठीक है फ्रेंड, ये कितनी है 1500 है, और एक जीरो का एक जीरो है, तो इस जीरो से इस वाले जीरो को काट सकते हैं। तो ऊपर बची हमारी 130/15, 130 कितना आ गया आपका 15 आ चुका है। अब इस संख्या को काट सकते हैं, कितने से काटेंगे बताइए जल्दी से, किससे काटेंगे, 5 से काट लेते हैं। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 छंग 30। हमारी निकल कर आ चुकी है 26/30।
26/3। अब 26/3% जो निकल कर आई है वो आपका क्या है कि आपका परसेंटेज निकल कर आया हुआ है, ठीक है, जनसंख्या का। उसके बाद में अब हमें जो जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा क्या रखा तो हम उसी प्रकार से कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन ने क्या रखा है, यदि उनमें पुरुषों की संख्या 8% है, जो पुरुष है यहाँ लिख लेते हैं हम क्या है, ठीक है, पुरुष, पुत्र की जगह हर वक्त पुरुष ही बनने हैं, ठीक है, पुरुष। और पुरुष की संख्या और हमें दे रखी है स्त्रियों की संख्या। पुरुष की संख्या कितनी दे रखी है हमें, 8% दे रखी है, ठीक है। स्त्रियों की संख्या कितनी दे रखी है हमें, 10% दे रखी है। 10% की वृद्धि हो रही है और 8% की वृद्धि हो रही है। और टोटल वृद्धि जो हुई है दोनों में ओवरऑल कितनी हुई है, 26/26 की हुई है। पर हमें इसे 26 को यहाँ नहीं लिखना, मतलब 26 को यहाँ तो लिखेंगे पर जौन से इसके बटे में 3 है इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। इस 3 का बटे में 3 की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं हम और 3 की मल्टीप्लाई हम इधर कर देते हैं। तो हमने देखा 10 तिया कितने हो गए आपके, ये नया रेशियो की बात करी जाए तो हमारा नया रेशियो कितना हो जाएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा, ठीक है, 10 तिया 30 हो जाएगा। और आपका 8 तिया कितने हो जाएंगे आपके, 24 हो जाएंगे। 10 तिया 30 और 8 तिया कितने हो गए आपके, 24 हो गए। देखिए दिख रहा होगा आपको सफ़ा, थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसलिए छोटा छोटा लिखवाना पड़ा, आगे से आपका स्पेस बढ़ा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना हो चुका है, अब हमें इसमें से और इसमें से घटाना है। घटाने के बाद देख लेंगे कितना आएगा, 26 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। और 30 में से 26 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 बचा, 4 अनुपात कितना हो गया है, 2 हो चुका है, ठीक है। 4 अनुपात कितना हो चुका है, ये 2 हो चुका है। समझ में तो आ रहा होगा कि पहले तो हमने देखा कि किसी नगर की जनसंख्या 15,000 थी, उसके बाद कितनी होगी, 16,300 होगी। कितनी बढ़ी थी, 1,300 बढ़ी। कितने पे बढ़ी, 1,500 पे बढ़ी। परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। उसके बाद में हमारा आ गया ओवरऑल बीच का जो बीच की जो संख्या है, मतलब कितनी परसेंट बढ़ी बीच में, वो कितने परसेंट बढ़ी बीच में बढ़ी हमारी 26/3 बची। तो 3 को हमने ऊपर ले गए और कहाँ ले गए, 3 को इधर ले गए। 8 तिया 24 से मल्टीप्लाई कर दी और 10 तिया 30 से मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद में हमने क्या देखा कि हमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो है, क्या है, तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। तो उस नगर में स्त्रियों की संख्या, तो एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, तो 15,000 का मतलब है टोटल जनसंख्या तो वो कितनी है, 15,000 पहले ही हमें दे रखी है। तो 4 कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे आपके 6, और 6 का मान हमें कितना दे रखा बताइए जल्दी से। 4 हो जाएंगे आपके 6 और 6 का मान दे रखा हमें 1500। 1500 जब दे रखा है तो हमें क्या करना होगा, अब 1 का मान निकालना होगा। तो 1 का मान निकालेंगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2,500। 1 का मान निकालेंगे तो 2,500 हो जाएगा। और हमसे जिसकी पूछे उसकी निकाल सकते हैं। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या, स्त्री कौन सी है बताइए जल्दी से, स्त्री इधर की साइड में तो है, तो स्त्री आपकी ये वाली। तो स्त्रियों की संख्या में हम क्या कर देंगे, 2,500 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी कितने होते हैं आपके, 25 दूनी 50 होते हैं। और क्या हो जाएगा आपका, 2 जीरो के 2 जीरो हो जाएंगे। तो 5,000 स्त्रियों की संख्या निकल कर आपकी आ जाएगी। 5,000 स्त्रियों की संख्या निकल कर आपकी आ चुकी है। तो देखिएगा फ्रेंड, इसमें स्पेस कम थी, नहीं तो मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाता, एक्सप्लेन करता, पर क्या करें, स्पेस कम होने की वजह से आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लगा होगा। चलिएगा इस जैसा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, उसको हम बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, वो 77 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिएगा देख लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है और हमें किस प्रकार सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 76 के तरीके से है और इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है किसी गांव में कितने हैं, 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुषों की 10% बढ़ी और महिलाओं की 15% बढ़ी। जब भी बढ़े की बात करेगा तो आपको जिस प्रकार से मैं कर रहे हैं मैं करना है। और आपको क्या है कि टोटल जनसंख्या भी दे रखी होगी। और उसके बाद में कहता है कि इसमें एक वर्ष में कुल आबादी कितनी हुई, 5,600 हो गई, ठीक है। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी। तो देखिए कितने सिंपल वे से करेंगे हम इसको। पहला कितनी थी, वो 1500 थी। कितनी थी पहले, देखिए 1500 कितनी है ये, 5,600, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 5,000 हो गई। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 5,000 हो गई। 5,000 थी, 5,600 होगी, कितनी बड़ी, तो ठीक है कितनी, 5,000 ये ठीक है, कितनी 5,000। मैंने सोचा कभी नीचे वाली संख्या कोई दिक्कत हो। तो कितनी बड़ी, कितनी संख्या थी पहले, वो 5,000 थी। 5,000 से कितनी हो गई है वो, 5,000 से हो गई है 5,600 हो चुकी है। 5,600 कितनी हो चुकी है, एक वर्ष में कुल आबादी 5,600 हो चुकी है। कितनी बढ़ी, एक साल के अंदर अंदर वो कितनी बढ़ी, तो वो बढ़ी आपकी कितनी, 600 बढ़ी, ठीक है, 600 बढ़ी। और 600 कितने पर बढ़ेगी, वो 500 पे बढ़ेगी, वो 5,000 पे बढ़ेगी। 5,000 पे बढ़ी, परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे हम, 100 लगा देंगे। अब क्या करना है, इसको काट लेना है। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। और 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए जल्दी से।
12 पंजे 60। अगर हम देखें इसको ओवरऑल देखें कि 60 ये होगी और 5 ये होगी है, तो इसको जब हमने काटा तो कितनी बार गई, 12 बार गई। अब 12 क्या आ चुकी है, ये आ चुकी है बीच की जनसंख्या। जो बीच में जनसंख्या बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है कि 12% बढ़ी है। ठीक है, अब 12% जब बढ़ी है तो हमने देखा कि इसमें पूछा गया कि इसमें पुरुषों की और महिलाएं, पुरुष और महिला, तो हम लिख लेते हैं यहाँ क्या, पुरुष, और यहाँ लिख लेते हैं हम महिला। ठीक है, तो पुरुष की कितनी बढ़ी है 10%, 10% और महिला 15% इस वर्ष में। ठीक है, पुरुष कितने बढ़े हैं 10% और महिला बढ़ी है 15%। और जो बीच की जनसंख्या बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है आपकी 12% बढ़ी है। बस कुछ नहीं करना, इसका अंतर कर लेना। अगर बटे में जो संख्या भी आती है, बटे में जो संख्या निकल कर आती है उसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ से हटाकर दोनों में। ठीक है, एक में करते हैं तो दोनों में भी करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं है कि हमने इधर कर दिया तो इधर नहीं करेंगे, अगर हम इधर करते हैं तो इधर भी हमें करना पड़ेगा। अब 12 आ चुकी है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, क्योंकि घटाते हैं हम। आपको जब मैं मिश्र मतलब जो मिश्रण का एक चैप्टर होता है ना उसको पढ़ाऊंगा ना, तो ये चीज़ें आपको वहाँ बहुत और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ भी आपको समझ में तो आ रही होंगी, पर क्या करें कि यहाँ थोड़ी सी स्पेस कम है। अगर जब मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, देखिए आपको अगर ये चीज़ें देख रही है ना, तो मैंने बोर्ड पे अच्छे से पढ़ा रखा है, तो आप मेरा एक चैनल है जे एग्जाम के नाम से, वहाँ जाकर भी देख सकते हो। ठीक है, अब 15 में से 12 घटाएंगे तो आपके बचेंगे कितने, 3। और 10 में से 12 घटाएंगे, 12 में से 10 घटाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, अभी कितने बचे, 2 बचे। अब 2 बच्चे, तो उसके बाद हमने देखा कि टोटल जनसंख्या भी तो हमें दे रखी है 5000, तो हम देख लेते हैं 3 2 कितने होते हैं आपके, 3 2 तो होते हैं आपके 5 होते हैं, और 5 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 5000 दे रखी है। ठीक है भैया, 5000 दे रखी है। तो अब 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 5 ही करना, 5 हो जाएगा तो 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1000। 1 की वैल्यू 1000 आ गई, तो हमसे पूछा किसका है, तो हमसे पूछा गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी। तो महिला कौन सी है, 2% है। महिला कितनी है, 2% है। अब 2% में देखिएगा, मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 2% में नीचे स्पेस नहीं है, तो 2% में जब इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने की, 1000 की, क्योंकि 1% का माल जब निकल जाता है ना हमारा, जब 1% का माल निकल जाता है तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 2 1 2 3 0 और 2000, मतलब 2000 आपकी कितनी हो जाएगी, महिलाओं की आबादी कितनी थी, 2000 थी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में भी देखने को मिल जाएगी। तो देखिएगा फ्रेंड, ये तो क्वेश्चन इतना सिंपल था कि आपसे बताया नहीं जा सकता। बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बस ये देखो कि जब भी क्वेश्चन में कहा गया किसी गांव में 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिला 15%, इसमें एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। ठीक है, कुल आबादी मतलब पहले इतनी थी और उसके बाद में 1 साल के अंदर अंदर इतनी होगी। तो हमें ये देखना कि बीच में कितनी बढ़ी, तो बीच में कितनी बढ़ी, 12% बढ़ी। और इसमें कहता है कि पुरुषों की 10% है, महिलाओं की 15% है। तो हमने अंतर देखा निकाल के, मतलब इसमें से 15 में से 12 घटाए 3 आ गया, 10 में से 2 घटाए 12 घटाए कितना आ गया, 2 आ गया। तो टोटल मिलाया 5 का मान हमें दे रखा पहले ही 5000 रुपये, मतलब 5000 नहीं 5000 लोग। उसके बाद 1% के निकालेंगे तो 1000 आ जाएगा। उस जिसकी पूछे, महिलाओं की पूछिए तो महिला का 2000 हो गया, और पुरुषों की पूछता तो 1000 की मल्टीप्लाई इसमें कर देते। आपका कैसे भी पूछें, आपको क्या करना, सोल्व करना है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 77 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 भी, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। खैर, क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। ठीक है भैया, 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4400 मतलब 4410 है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो आपको क्या करना है, 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 वर्ष पहले की बात करी गई है और वर्तमान की हमें दे रखी है। वर्तमान का मतलब है जो चल रहा है, जो नई वैल्यू निकल कर आती है ना, वो होती है हमारी वर्तमान की। कैसा आती है, 5% की बात करेगा तो 5% कितना होता है, 5% होता है 5/100 लिख लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 का 5 5 दूनी 10 और 0 1/20 होता है। कितना होता है, 1/20 होता है। बात करी गई है 5% की वृद्धि की बात करी गई, तो कितना हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। ये 21 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 21/20 हो चुका है। अब क्वेश्चन जैसे जैसे बोल लिया, हमें इसी प्रकार से करते हुए चलना। क्वेश्चन कहता है एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वृद्धि कर दी हमने, 20 से कितनी हो गई, 21 हो गई। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है, तो 2 वर्ष पूर्व, तो हमें जो 2 वर्ष पूर्व दे रखा, बस हमें ये देखना होता है कितने वर्ष दे रखे हैं या कितने वर्ष नहीं दे रखे। ठीक है, इसमें 2 वर्ष पूर्व क्या रखा, 5 वर्ष पूर्व कहता, 6 वर्ष पूर्व कहता, जितने भी कहता हम इतनी फ्रैक्शन वैल्यू लिख देते। कैसे लिखते, देखिएगा 20 है, 20 से हमारी कितनी हो रही है, 21 हो रही है। और ये क्या है आपका 20 है, तो 20 से कितनी हो रही है आपकी 21 हो रही है। बस कुछ नहीं करना, अब हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। 20 का मतलब जो 20 का वर्ग होता है वो कितना होता है आपका
कितना होता है बताइए जल्दी से। 10 100 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है, तो 20 के कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। और उसके बाद में हमने देखा 21 का वर्ग कितना होता है 441 होता है। 21 का वर्ग होता है आपका 441। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें कौन सा मान दे रखा है। क्वेश्चन ने दे रखा है कि ये वाला मान दे रखा है या ये वाला मान दे रखा है। तो क्वेश्चन ने सिंपली हमें कोई सा ना कोई सा मान तो दे रखा होगा। तो क्वेश्चन कहता है इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है। वर्तमान जो इस टाइम चल रही है, देखिए ये तो पहली वाली है। पहली वाली का मतलब है कि कोई काम हमने कर दिया, करने के बाद जो हमारा नया निकल का आता है वो वर्तमानी तो आता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर एक पैर पिछला पैर हटाकर अगला पैर रखे तो पिछला तो हमने रख दिया, अगला है तो मतलब नया आ गया। नए का मतलब होता है वर्तमान। तो वर्तमान हमें कितनी दे रखी है, वर्तमान दे रखी है हमें 4410। 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान निकालने के लिए हमने देखा 4 4 बनना है, 4 4 बनना है, तो ये तो एक बार चला जाएगा और 0 का 0 भी लग रहा है आगे, तो कितनी हो जाएगी 10। तो 1% का मान निकल कर आया हमारा 10। तो हमसे पूछिए 2 वर्ष पूर्व। 2 वर्ष पूर्व का मतलब है कि ये तो वर्तमान में है, इससे पहली वाली होती है ये वाली। तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी होगी, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, जो 1% का मान निकल कर आता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1% का मान है 10, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 2 0 लग जाएंगे, 1 0 इसमें का है, तो कितना हो जाएगा 1 सैकड़ा हज़ार 4000। आपकी वर्तमान जनसंख्या क्या थी 4000 थी, और ये 4000 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस इतने सिंपल सवाल हैं। इससे सिंपल आपको क्या हो सकते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 नोट कीजिए फ्रेंड जल्दी से इसको। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपने कितना 78 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है और हमें यह किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिएगा, बहुत इजी वे से समझा रही हूँ। इतने भी इजी वे से तो आपको लगता है कि कोई समझाएगा भी नहीं, क्योंकि भले ही समय ज़्यादा लग रहा है पर मैं भी समझा रहा हूँ काफ़ी इजी तरीके से। बस यही कहना चाहता हूँ, अगर ये चीज़ें आपको परफेक्टली देख ली हैं तो आपको क्या करना होगा, बोर्ड पर जाना होगा। जो मेरा एक चैनल है जे एग्जाम के नाम से, उस पर जाकर भी आप सर्च कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या कितनी 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। अब इस वाले क्वेश्चन को हर लोग को इस क्या करते हैं कि पहले 100 मानते हैं, 100 में से 30% शिक्षित मानते हैं और 20% जो 70% हैं अशिक्षित मानते हैं, और कुल जनसंख्या हम देखते हैं तो मतलब कुल जनसंख्या निकालते हैं। उसके बाद में अशिक्षित और शिक्षित निकालने के बाद जब कराते हैं तो आपको इस प्रकार से निकलना। आपको एक चीज़ दिख रही होगी, क्या है कि एक गाँव में 30% लोग शिक्षित हैं। बस 30% लोग शिक्षित हैं इतना तो पता है, और हमसे पूछा गया अशिक्षित लोग। तो हमने देखा कि 30% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू जब हम तोड़ेंगे तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है हमारी 3/3 हो जाती है आपकी 10। 3/10 हो जाती है। अब आपने देखा होगा, मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब 3/10 हो जाएगी, जो नीचे वाला संख्या होती है ये क्या होता है आपका टोटल होता है, TOTAL। ठीक है, क्या होता है टोटल होता है। टोटल का मतलब होता है कुल वैल्यू। कुल वैल्यू का मतलब होता है अशिक्षित और शिक्षित में जितने भी होंगे, शिक्षित निकल के आएंगे और अशिक्षित निकल के आएंगे, जब उनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे, वो जो टोटल मतलब निकल कर आते हैं वो होता है टोटल। तो इसी प्रकार से आपका 30% जो 30% में 10% क्या है, आप वो 10 कितने आपके 30% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ी तो हमारी 3/10, जिसमें 10 तो हैं आपके टोटल। टोटल का मतलब है कि शिक्षित भी हैं और अशिक्षित भी हैं। अब जिसका हमें दे रखा है, सबसे पहले जिसका बोलता है तो हम उसका क्या लिखते हैं ऊपर। जैसे इसमें दे रखा है 30% लोग शिक्षित हैं, तो 30% जब लोग शिक्षित हैं 3/10, 10 कितने टोटल हैं, और 10 में से 3% लोग तो वो क्या है हमारे शिक्षित हैं। बस आपको इसी प्रकार से करना है। देखिए, ये मेरा खुद का मेथड है, समझाया हुआ, ये किसी का बनाया हुआ नहीं है। जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तो मैंने इसी प्रकार से करके देखा और हो गया, क्योंकि हर किसी ने तो आपको 100 मान के करवा रखा था, मैं वाला 100 मान के नहीं, ऐसा 2 बच्चों को जो कि बहुत ईजी हो। तो हमने देखा 3% के यहाँ शिक्षित हैं। यदि गांव की जनसंख्या मतलब शिक्षित हैं, तो हमें पता है कि शिक्षित और अशिक्षित की बात करी गई है। तो टोटल कितने 10 हैं, जिसमें कि 3% हमारे शिक्षित हैं। तो हमारे कितने बचेंगे, 10 में से 3 घटाएंगे तो बचे हमारे 7 क्या हमारे ये अशिक्षित है, क्या है अशिक्षित। ठीक है, अशिक्षित हैं। बस आपको इतना समझना था, यानी कि अगर सही बात कही जाए तो टोटल कितने 10 में से 3 शिक्षित हैं और 7 क्या हैं अशिक्षित हैं। अब हमें क्वेश्चन में हमें एक चीज़ लिख लेनी है, क्या है कि हमें लिख लेना है कि शिक्षित। ठीक है, क्या लिख लेना, शिक्षित लिख लेना है, और हमें लिख लेना अशिक्षित। ठीक है, शिक्षित हो गया, अशिक्षित हो गया, और आपका कितना हो गया टोटल। बस आपको 3 चीज़ें लिख लेनी है, और शिक्षित देखना कितने शिक्षित हैं आपके 3, और अशिक्षित कितने आपके 7 हैं। और 7 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो ठीक है, 7 और 3 को
जोड़ते तो कितना हो जाता है आपका 10। अब हमें किसी न किसी का मान ज़रूर दे रखा होगा, क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन यहाँ 3 चीज़ें पूछ सकता है, यहाँ पूछ सकता है। तो जैसे यहाँ कह देता कुल जनसंख्या कितनी है, 6600 है, या कह देगा कि मतलब कह देगा शिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी है, 6600, या पूछ लेगा कि अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, 6600 है। मतलब इस वाली संख्या को 6600 की या तो वो टोटल बोल सकता है, या अशिक्षित बोल सकता है, या शिक्षित बोल सकता है। इस प्रकार से समझाने का पर्पस यही है, क्योंकि आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। या आपसे पूछा है, अब इसने क्वेश्चन ने कहा है कि कुल जनसंख्या, कुल का मतलब है टोटल, टोटल जनसंख्या कितनी है हमारे अकॉर्डिंग तो 10 है, और क्वेश्चन कह रहा है भाई 10 नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है 6000 कितनी है, 600 है। तो आपको क्या करना होगा कि 1% का मान निकालो। जब आप 1% का मान निकाल लोगे तो आप इसको घटा के देखोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितनी बचेगी, 6600 बचेगी, मतलब 660 बचेगी। देखिएगा 1% का मान निकालने पे 0 से 0 कट गया, तो 1% का मान निकल पाया 606, ठीक है, 606 निकल गया। और हमसे पूछा किसका, तो उस अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। अब इसमें अगर हमसे शिक्षित पूछता तो इस वाली संख्या मल्टीप्लाई कर देते। देखिएगा मैं मल्टीप्लाई तो दोनों में करके दिखा देता हूँ, और हमसे पूछेगा अशिक्षित तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने देखा कितना ये 660 और 660। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 का 0 होता है, 7 छंग 42 का कितना होता है, 42 का 2 होता है, 40 हासिल करते बचे 4 होता है, 7 छंग कितना 42, 43 44 45 46, कितना आएगा ये 46 आएगा। 4620, 4620 किसका पूछा था, अशिक्षित लोगों की संख्या पूछी, तो हमारी आगे 4620, जो कि आपका बी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी। अगर आप वो बात करता कि ये शिक्षित की नहीं, हमें शिक्षित लोगों की संख्या बताइए कितनी है, तो हम मल्टीप्लाई इसमें कर देते, 3 0 का 0 और 3 छंग 18 का 8, कितना बचा, एक बचा, 3 छंग 18, अरे कितने होते हैं 19। तो आपकी अशिक्षित लोग कितने आते, 1980 निकल कर आते। तो देखेगा फ्रेंड, इस वीडियो में सिर्फ मैं इतने ही क्वेश्चन रहने देता हूँ, सिर्फ 5 क्वेश्चन ही, क्योंकि आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और वीडियो लंबा क्या, आपको मैं समझाने में ज़्यादा समय ले जाता हूँ, तो इसलिए आपकी वीडियो लंबा हो जाता है। आप सोचते हो कि सर 5 मिनट में, मतलब आधे घंटे में 5 क्वेश्चन। भाई देखिए 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है ये, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझाएं कि आपको कोई नहीं समझाएगा। कराने को तो मैं मिनटों के सेकंड में करवा सकता था, बस कुछ नहीं करना था। मैं ये लिखना था, 3 लिखता, 7 लिखता, 10 लिखता, उसके बाद ये लिखता, ये लिखता, ये लिखता, बता कितनी देर का सवाल था। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 79 आपने कर लिया होगा। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास क्या, क्वेश्चन नंबर 79, मतलब जो सा 80वां क्वेश्चन आएगा आपका, उसके साथ मिलते हैं। तो चलिएगा, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।